बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये हमने बिस्किट बनाए हैं कि रात की बची हुई रोटी, बासी रोटी के साथ। क्रिस्पी ये कितने हैं आप चेक करें। और खाने में ये इतने टेस्टी हैं कि अगर आप इसको किसी के आगे सर्व करेंगे, इवन कि अगर आप ख़ुद भी खाएंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने ये बासी रोटी से बनाए हैं। रोटी अक्सर घरों में बच जाती है। पहले आप ये देखें कितने अच्छे नीचे से ब्राउन हुए हुए हैं, कितने क्रिस्पी हैं। और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी फुली कुक्ड और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो जब हम घर में ही बची हुई रोटी के साथ ये बना सकते हैं तो फिर हम क्यों महंगे महंगे बिस्किटों में पैसे ज़ाया करें। तो आज की रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारी भी है। तो फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी। तो यहाँ मेरे पास रात में ये 2 रोटियाँ बच गई थीं, तो जिनको मैंने जो है निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए। अब ये रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो अब आपने क्या करना है, ये सॉफ्ट रोटी को आपने, एक प्रोसेस है उसके बाद जो है ये आपकी यूज़ में आ जाएगी। थोड़े से ये पीसेस हैं, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। अब इन 2 रोटियों को आपने करना क्या है, इसको करना है तवे पे आपने कड़क कर लेना है। जिस तरह पापड़ बनाते हैं सेम उसी तरीके से। अब ये रोटी हमारी इतनी कड़क हो गई है और ये देखें, ये हाथ लगाते ही टूट जा रही है, क्रिस्पी हो गई है जिस तरह पापड़ होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो अब इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से तोड़ लेना है। दोनों रोटियों को मैं इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। यहाँ मैंने सारे पीसेस जो है इसके बना लिए हैं, क्योंकि रोटी कड़क हो जाती है, वो हमें टूटने में हेल्प हो जाती है, इसीलिए हम इसको कड़क करते हैं। अब इसको हम इसका फाइन जो है ना पाउडर बना लेंगे। तो जूसर मशीन के अंदर ये जो छोटी वाली कटोरियाँ आती हैं ना, उसमें हमें डाल के इसको पीस लेना है। पीसने के बाद सबसे मेन स्टेप जो है, इसको आपने छान लेना है। छानेंगे तो इसको जो है ना 2 से 3 बार जो है ना अपने इस तरीके से छानना है। और बिल्कुल ये बारीक सा जो बुरादा है, इसको भी एंड में एक दफ़ा दोबारा हम चला लेंगे। इसका बिल्कुल ऐसा पाउडर बन जाएगा जैसे सूजी, और इसकी शक्ल भी तकरीबन सूजी जैसी होगी। इसमें मैंने 1 कप जो है वो पिसी हुई चीनी का डाल दिया। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाले सूजी, नॉर्मल सूजी है, बहुत ज़्यादा इसको मैंने पीसा नहीं है। और 1 खाने का चमचा इसमें डेसिकेटेड कोकोनट हम डाल देंगे भर के, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और इन सब पाउडर चीज़ों को ना हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करना है, सारा जो आपका पाउडर है वो एक ही फॉर्म में आ जाएगा सारी चीज़ें। और ये देखें इतना अच्छा सा सेम सूजी टाइप का टेक्सचर लगेगा इस स्टेज पे आपको रोटी को पीसने के बाद। तो इस तरीके से पीस लेना है। और बहुत ज़्यादा इसमें मक्खन वगैरह नहीं ऐड करना हमने, बस 1 चाय का चम्मच जो है इसमें जाएगा घी डाल के आपने इसको अच्छे से हाथों से मसल लेना है, पूरे जो हमारा आटा जो है ना उसके अंदर। और अच्छे से ना क्रम्स बनाते हुए इसको तोड़ते रहना है, तो घी इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो आज के बाद जो है आपने भी बासी रोटियों को फेंकना नहीं है, इस तरीके से आपने इसको यूज़ में लाना है। क्योंकि वैसे ही हम इस तरीके से कुछ चीज़ें बना लेते हैं तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं और हमारा जो खाना है वो भी ज़ाया नहीं होता। अनाज जिस तरह मैंने आपको बासी चावलों से भी सिखाए थे, रात के बचे हुए जो बासी चावलों से मैंने आपको कबाब बनाना सिखाया, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। तो अब आपने इसको भी, रेसिपी को भी पसंद करना है और इसको भी आपने ट्राई करना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसमें लेना है ल्यूक वार्म जो है दूध लेना है। और जो है इसको हल्के से जो है ना हाथों से गूंद लेना है।
इसमें मैंने ना आधा चाय के चम्मच से यानी 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था बीच में, वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। और इसका ना टाइट डो बना लेना है हमें। अब ये बेकिंग ट्रे लेनी है आपने, और इसको जो है मैं पतीली के अंदर बनाऊंगी और मैं इस तरीके से इसमें जो है ना बिस्किट का शेप दे दूंगी। इसमें जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, वो ज़रूर डालिएगा। और इस तरह बिस्किट का कोई भी शेप आप अपने पसंद का दे सकते हैं। मैंने इस तरह इसमें राउंड बिस्किट का शेप दे के और इस तरीके से सेंटर में एक एक बादाम इसमें लगा के सारे बिस्किट मैं इस तरीके से बना लूँगी। तो यहाँ मेरे बिस्किट हो गए हैं रेडी। इसको मैं 35 टू 40 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगी पतीली के अंदर बेक होने के लिए। अगर आपके पास अवन हो तो आप अवन में बेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे बिस्किट बेक होके आ गए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके नीचे का कलर। 40 मिनट्स मैंने इसको बेक किया था और नीचे से ये अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है और साइज़ में भी थोड़े से ये इंक्रीज़ हुए हैं और अभी ये ना सॉफ्ट हैं। जब भी आप कोई कुकीज़ बनाएं, बिस्किट बनाएं ना, तो वो सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल नरम। तो उसको आपने क्या करना होता है, फ़ौरन ही उस मोल्ड से हटा के, उस ट्रे से हटा के किसी जालीदार प्लेट में या कोई भी आपके पास जालीदार कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर रख के, ये मेरे पास इस तरह का स्ट्रेनर है बारीक जाली वाला, मैं इसके अंदर इसको रख के इसको पंखे की हवा में रखूँगी तकरीबन 1 घंटा। और 1 घंटा मैंने इसको रखा तो ये इतने क्रिस्पी और इतने जो है हार्ड हो गए थे, कड़क हो गए थे, बिल्कुल बाहर जैसे बिस्किट जैसे। और इसका टेस्ट इतना लाजवाब था कि आप देखें कि किस तरह हमने बासी रोटी जो थी उसको यूटिलाइज़ किया है। और 2 रोटियों से तकरीबन ये मेरे जो है 8 बिस्किट बड़े बड़े साइज़ के बन के तैयार हुए थे, जिसको खाने में भी आपको फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हैं, फुल ऑफ हेल्थ हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इसमें, क्योंकि जो हमने चीज़ें डाली हैं वो सारी टेस्टी और हेल्दी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये आज की जो मेरी रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, ताकि हर किसी को पता चले कि बासी रोटी हम सिर्फ जो है वो बासी खानों में ही नहीं डाल सकते कि भाई अब तो ये बासी हो गई, अब इसको कौन खाएगा। तो आप जो है अपने अनाज को जो है वेस्ट होने से बचाएं, खाने पीने की चीज़ों को वेस्ट होने से बचाएं, कुछ न्यू कुछ अच्छा सा बनाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपका खाने की चीज़ें भी ज़ाया नहीं होंगी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इस तरीके की मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो यूज़फुल भी हों और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी हों। तो इसी उम्मीद के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।